सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम यादव है। सर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं? जी मैडम। कब से आप तैयारी कर रहे हैं? मैम 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से कर रहे हैं। सर जो अभी घटना घटी है, जो 3 छात्रों की जान गई है, और जैसा हम ये कैंडल मार्च देख रहे हैं, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं सर सरकार से? क्योंकि 7 दिन हो चुका है और आप लोग की स्थिति ऐसी बनी हुई है, आप लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा होगा, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहा होगा। मैम डिमांड सिर्फ ये है कि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी वाले हों या दिल्ली गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे हर चीज़ का रेंट इतना हाई है, उससे कंट्रोल करा जाए। और तीसरा चीज़ ये है, जो बेसमेंट में कोचिंग चल रही है और एक जो बेसमेंट में जिनका जो थोड़ा अंदर बिल्डिंग्स हैं, उनमें क्या हो रखा है कि अंदर बिल्डिंग्स में फर्नीचर लगा के रूम बनाते हैं जो, और उन रूमों के रेंट भी कम से कम 20 से 25 हज़ार तक होते, इतने हाई रूम होते। उसके बाद भी जैसे रूम ले लो तो जो लैंडलॉर्ड होता है उसका कोई वो नहीं, वो 2 महीने में आके बोल देता है 2000 रुपये और बढ़ चुके हैं इस पर, 2000 बढ़ा दिए, कभी 2500 बढ़ा दिए। वो उससे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इतना महंगा कर रखा है कि 12 से 15 हज़ार रुपये पर यूनिट होता है। और अगर उनसे बोलो कि मैम ये ऐसे नहीं बढ़ा सकता, आप 1 साल में बढ़ाना चाहिए या कुछ भी, तो डायरेक्ट उनका ये होता है कि रूम खाली कर दीजिए। अब 2 महीने में रूम हम बदलते रहेंगे तो फिर 1 साल में एग्ज़ाम भी होता है, तो ये इतना ज़्यादा दिक्कत होता है बहुत। और उसके बाद भी जो ब्रोकरी चार्ज है वो इतना हाई है, तो हर दूसरे महीने पे अगर रूम चेंज करेंगे तो वो ब्रोकरी चार्ज बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। सर आपका नाम क्या है? जी शाहिद अंसारी। आप सर कब से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो चुका है आप? जी। सर जैसे कि ये जो घटना हुई है उसके बाद जो छात्रों का जो गुस्सा है, वो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मुद्दे थे जो दबे हुए थे, अब जाकर वो छात्र बोलना शुरू किए हैं सर। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की मजबूरी या फिर रहने का तौर तरीका हो? जी बिल्कुल, मजबूरियों का ही फ़ायदा नहीं कहीं। मोस्टली जो कोचिंग है नामी ग्रामी यूपीएससी की यही चलती है, और सेंटर पर देखेंगे तो वहाँ टीचर भी अच्छे नहीं मिलते हैं, एक्सपोजर भी उतना अच्छा इलाहाबाद में चलता है, लखनऊ में होता है, लेकिन वो माहौल नहीं मिल पाता है जो दिल्ली में मिलता है, क्योंकि यहाँ से सारे बच्चे आते हैं तो एक्सपोजर मिलता है, तो पढ़ाई के अलावा और कई सारी चीज़ें। 750 से 8 ओके। स्टूडेंट का मैडम एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा कर रखा है यहाँ पे कि स्टूडेंट ना तो अपनी बात कह पाते, और दूसरा चीज़ ये है कि अपना एक प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे वो अपनी स्टूडेंट अपनी बात रख सकें। सबसे ज़्यादा उस चीज़ का परेशानी है। एक ऐसा पोर्टल बनना चाहिए कि उस पर आप लोग हर एक तरीके की तमाम समस्याओं को बता सकें। जैसे आप बताने के कमरा होता है, उसी में लोग प्लाईवुड लगाकर उसका पार्टीशन कर देते हैं, लेकिन किराया उतना ही लेते हैं वो लोग। रूम का फिर डबल कर देते हैं, ऊपर से रूम का किराया डबल, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेज वो पर यूनिट कम से कम 15 रुपये लगा रहे होते हैं ये लोग, तो वो अलग ही चार्ज चल रहा होता है। एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जैसा भी आपने बोला पोर्टल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, लेकिन इस नाम पे ना एक राजनीति नहीं शुरू होना चाहिए कि स्टूडेंट यूनियन बन जाए, क्योंकि उसका फिर अपना अलग इशू हो जाएगा। तो मतलब हाँ, एक पोर्टल बनना चाहिए जिसका समाधान निकले, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को देखे, लेकिन कोई सा राजनीतिक चीज़ें नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, और क्योंकि उससे पढ़ाई और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, जिससे कि जो हम लोग ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे उग्र ना हो, और ऊपर से जो स्टूडेंट लोग हैं उनका पढ़ाई ख़राब हो रहा है, क्योंकि 20 सितंबर से मेंस भी है, कुछ लोगों का स्टेट पीसीएस भी है, तो वो फिर और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। जो जैसे सरकार मम बनी बैठी है, वो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, वो गलत है। सरकार को बोलना चाहिए इस पर, और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। लाइब्रेरी जितना जल्दी हो सके उसको खोलने का ऑप्शन होना चाहिए, लाइब्रेरी और कोचिंग, क्योंकि एग्ज़ाम आने ही वाला है, ज़्यादा दिन टाइम नहीं रहता, नहीं सिलेबस ज़्यादा कवर करना रहता है। और रूम पर एक्चुअली क्या होता है ना, सेल्फ स्टडी पढ़ना तो उतना दिक्कत बहुत सारे रहते हैं रूम पर पढ़ने में। कमरे इतने छोटे होते हैं कि बच्चे अपने सामान कहाँ रखेंगे, वो स्पेस ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो वही है ना कि यहाँ के आप रूम देखेंगे तो रूम में जो बेड भी लगाया होता है वो 3x6 का बेड लगाया होता है, उतना ही इस पर, उसके ऊपर वो सामान वामान रखने का कर देते हैं। खाना खाने के लिए हमें यहाँ पे जाना, कैंटीन वगैरह जो जाना पड़ता है, कैंटीन का आप खाना देखेंगे जाके किसी भी शॉप पे जाके, तो आप नॉर्मल दिन में खा नहीं सकते, इतना गंदा खाना है यहाँ का। ये हालात हो रखे हैं। चार्ज लेते हैं तो उस हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से खाना देना चाहिए। अगर 100 रुपये प्लेट थाली लिया जा रहा है तो 100 रुपये वाला थाली लगना चाहिए।
अगर पैसा हम दे रहे हैं, हमें पैसा देने में दिक्कत नहीं, कि जैसे जिसका जितना बजट होगा दे देगा, लेकिन दिक्कत है कि उस रेंज में मिलता नहीं है। अगर 20,000 रूम का कोई दे रहा है तो उसमें AC नहीं है, पंखा सही से काम नहीं कर रहे हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है और कई सारे रूम का अपना इशू है। तो अगर पैसे ले रहे हैं, क्योंकि सिंपल है कि वो भी अपने तरफ से नहीं, लेकिन जितना फैसिलिटी दें तो उस हिसाब से रूम लें। अगर फैसिलिटी आपके नहीं दे सकते हैं, RO पानी नहीं दे सकते हैं और जितने सामान नहीं दे सकते, तो आप उस हिसाब से किराया भी कम करिए। सी एस्पिरेंट हैं, जी, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं यहाँ? यहाँ पे मेरा पहला साल है, पहला साल? मतलब जी। सर आपने इतने 1 सालों में आपने क्या एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर आकर? और जब आए थे आप UPSC का सपना लेकर कि हाँ हम जाएंगे दिल्ली और UPSC की पढ़ाई करेंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा माहौल लग रहा है? यहाँ पे देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो शुरुआत में जितना लगता है, जैसे आप प्राइमरली सोशल मीडिया पे अगर आप देखते हैं, और जैसे कुछ टीचर्स हैं जो इन सब चीज़ों को ग्लैमराइज करते हैं, जब वो सोच लेके आप आते हैं तो उससे ये अलग है। शुरुआत में तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब सच्चाई पता चलती है, सिक्योरिटी के लैप्सेस आप देख ही रहे हैं, और इंसिडेंट के बाद जो बारिश हुई उसकी वजह से जो वाटर लॉगिंग हुई वो देख ही रहे हैं आप। सर, आप लोगों के माता पिता का कैसा रिएक्शन था? क्योंकि हर एक माँ बाप को बहुत डर लगने लगता है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। शुरुआती रिएक्शन तो ये था मैम कि वापस चले आओ, क्योंकि सभी लोग के माँ बाप जो है वो डर गए थे। क्योंकि ये जैसे ये होता है ना कि आपकी गलती हो या आप अवेयर हो तो इंसिडेंट हो, तो आप उसमें वो कुछ कर सकते हैं। जैसे आपके हाथ में है कि आप भाग सकते हो। ये इंसिडेंट ऐसी है जिसमें आप लाचार हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ जहाँ इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, जैसे नीलेश भाई का केस है, वो बारिश हो रही थी, उन्होंने आयरन गेट पकड़ा बस इसलिए कि उनको सहारा मिल जाए, और वो इंस्टेंट डेथ हो गई उनकी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। तो ये तो ग्रॉस नेग्लिजेंस है। यहाँ MCD का देखें अगर, तो इसमें तो रिमाइंडर्स भी दिए गए थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट पहले से ही ये शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे ये घटना घट सकती है। जी, और बाकायदा उसका प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पे जो है उनको दिया गया था, और इंसिडेंट के 10-15 दिन पहले रिमाइंडर्स भी मिले थे उनको, ठीक है। उसके बाद NOC दी गई, और NOC जो है वो बेसमेंट के उस पे जो थी वो स्टोरेज के लिए थी। तो आखिर ये कौन सा मैकेनिज़्म है जिसमें आप चेक नहीं कर रहे हो और NOC जो है उसको दे रहे हो आप? तो ये तो कमी है, ये तो जानबूझ के किया हुआ मर्डर है। सर, अब आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग कैसा इंसाफ चाहते हैं? क्योंकि ये चीज़ अब ना हो कभी दोबारा, इतिहास में कभी ना हो, तो अब आप लोगों की क्या मांग है? इसीलिए मैम हम लोग यहाँ पे हैं। कुछ मांगे जो है उस पर विचार की जा रही हैं। हम लोगों का ये है कि पहले तो जस्टिस मिलना चाहिए जो डिसीज्ड हो गए हैं, ठीक है। और दूसरी मांग ये है कि ये चीज़ रिपीट ना हो फिर, क्योंकि क्या होगा ना कि जैसे ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा, कुछ मांगे मान ली जाएंगी। जैसे लाइब्रेरी के विषय में आप देख रही हैं कि उन्होंने बोला है कि बनाई जाएंगी उनके नाम पे 3-4 जगह पे, ठीक है। तो वो ठीक है, लेकिन जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा फिर अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? मान लीजिए कि 2-4 महीने बाद लाइब्रेरी बंद भी गई और उसकी हालत खस्ता है, कोई इसमें पढ़ने नहीं जा रहा है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए? क्या हमको फिर से प्रोटेस्ट करना है? कोई कॉलेज के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है जो एग्ज़ाम दे के फिर से हम वो कर सकते हैं। आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। जी, हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, किसी का सितंबर में है, किसी का इसी अक्टूबर में एग्ज़ाम है। फिर UPSC का साइकिल आप जानते हैं, 3 एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कि आपको मेंटली वो एंगेज कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों की विषय का ये हाल है, तो फिर हम देश की तरक्की की कैसी उम्मीद करें जब इतने बड़े पद के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को ही इंसाफ नहीं मिल रहा है? तो फिर आप लोग देश की शासन से क्या ही उम्मीद करेंगे अब? देखिए, यही तो एक मन में ये भी एक सवाल ही उठ रहा है कि आखिर ये जो फेलियर है वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी का भी फेलियर है, क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ही हैं कहीं ना कहीं। अगर आप देखें तो जो बड़े लेवल के ऑफिशियल्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ही हैं, ठीक है। तो हम क्या मतलब बनना चाहेंगे? हम किसकी तरफ देख रहे हैं? क्या हम ऐसा ही बनना चाहेंगे? तो इस घटना से हम लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि खुद पे अगर आप एक एथिकल जो है, जैसे एथिक्स पढ़ते हैं आप, इंटीग्रिटी पढ़ते हो, मोरालिटी पढ़ते हो, बहुत सारे ऑफिशियल्स ये भूल गए हैं, और यही जो है हम लोगों को सुदृढ़ बना रहा है
कि आप जो है अगर अपनी स्टैंड अपना अगर क्लियर रखें, आप अंदर से ऑनेस्ट रहें, तो ये शायद इंसिडेंट आपके क्षेत्र में तो नहीं होगी। क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति, चाहे वो एमसीडी का ऑफिशियल होता, चाहे फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का होता, अगर एक दूसरे के ऊपर नेता आरोप लगा रहे हैं ना कि वो क्षेत्र हमारे में नहीं आता, ये एमसीडी ने काम नहीं किया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल पास नहीं किया, तो सर ये सब चीज़ें तो हम बस एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना सर, न्याय की बात कौन तो करेगा? हमारी तो वही डिमांड है ना, क्योंकि आप देखिए शुरू से ही अगर कवर कर रहे होंगे तो हमने कभी किसी पार्टी का समर्थन नहीं किया, न किसी उनके स्टैंड का समर्थन किया है। हमारी डिमांड है कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, जो रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं उसके बाद उसके ग्रीवेंस अगर आए, कोई इंडिविजुअल भी कोई कंप्लेंट करे तो उसका डिड्रेसल कैसे होगा, क्योंकि हर समय आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। हम लोगों की खुद की मजबूरी है, हम लोगों का एग्ज़ाम ऐसा है जो कि आप समय नहीं मिल पाता है फिर जी। और ये यही नहीं हो रही है ना, ये आप अगर देखेंगे जहाँ भी एस्पिरेंट्स हैं पूरे इंडिया में, जहाँ भी कोचिंग्स चल रही हैं, कहीं ना कहीं वायलेशंस हो रहे हैं। तो हम ये भी एक दिमाग में हम लोगों के है जहन में कि ये एक वो जो दूसरे लोग जिन ऐसे स्टेट्स जिनमें कुछ नियम कानून नहीं है, वो इस तरफ देख सकते हैं कि पहले यहाँ वायलेशंस हुई हैं, यहाँ है, तो वो भी बाद में आवाज़ उठाना चाहें तो हम लोगों की तरफ देख सकते हैं कि ऐसा कानून है, अगर वहाँ है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है।